तो दोस्तों लाइफ में ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि आप अपने गलतियों से सीखते हो, बट अगर आप दूसरों की गलती से सीखते हो वो बेटर होता है, राइट। तो अभी मतलब इस वाले एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एक्सीडेंट होना था मेरे लाइफ में, एंड वो जो एक्सीडेंट था मतलब थोड़ा सीवियर हो सकता था, लेकिन उस गलती से मैंने भी एक सीख ली एंड आप भी ले सकते हो। सो क्या वो मैं बताता हूँ। सो बात है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, 2013 की या 12 की मेरे को याद नहीं है। हाँ, तो हुआ ये था कि मैंने मतलब स्कूल में जब हम रहते हैं 12th स्टैंडर्ड में तो पंगे बहुत होते हैं, ठीक है। और चंडीगढ़ में मैं था तब, तो चंडीगढ़ में मतलब गैंग वॉर बहुत होती थी, गैंग फाइट या जो भी बोल रहा हूँ। तो एक ऐसी गैंग वॉर होने वाली थी एंड तगड़ी होने वाली थी, तो मुझे जाना था वहाँ पे। सो मैं घर से बोल के गया कि मैं जा रहा हूँ कहीं, तो मैंने बता दिया, पापा को बोल दिया था मैंने कि मैं लड़ने वड़ने जा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीन हो गया तो मैं कॉल कर दूंगा। तो पापा बोलती है क्या बकवास है, मतलब अरे पापा चिंता मत करो, मतलब संभाल लेंगे। हाँ, करना पड़ता है ये, अब दोस्ती की निभानी पड़ेगी बस। तो ऐसे करके मैं जा रहा हूँ मस्त अपनी CT 100 पे बाइक पे, ठीक है। CD 100 नहीं, CT 100 एक वो मतलब वो और बाबा आजम जमाने की बाइक है। मैं जा रहा हूँ और चंडीगढ़ में मतलब रास्ते बहुत अच्छे होते हैं, लाइक 1 वे होता है मोस्टली सब कुछ। तो मैं मस्त जा रहा हूँ और 60 की स्पीड होगी, 60-70 की स्पीड होगी। मैंने एक टर्न लिया और मैं जा रहा हूँ, अचानक से क्या, मैं लेफ्ट साइड में था रोड के, ठीक है। और लेफ्ट साइड से एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला बच्चा, कुत्ते का बच्चा, तो वो लेफ्ट साइड से ही आ रहा था, वो लेफ्ट से राइट जा रहा था और मैं लेफ्ट में था। तो अब मैं राइट नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो भी राइट जा रहा है, तो मैं उससे टकरा जाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी मेरे राइट में जा रहा है, तो मैं राइट में टर्न नहीं कर सकता हूँ, डेविएट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा लेफ्ट में ऐसे डेविएट कर लिया, गाड़ी के मतलब हैंडल को मोड़ लिया। एंड क्योंकि अब मैं 70 की स्पीड पे था, 60 की स्पीड पे था, तो सामने मेरे को एक पोल दिखा एंड वो पोल फॉर नो रीज़न वहाँ पे था, मतलब उस पोल का कोई भी सिग्निफिकेंस मुझे नहीं मालूम कुछ था, मतलब पूरा सॉलिड आयरन का पोल था, ठीक है। और मेरे को नहीं मालूम वो किस लिए था, क्योंकि उस पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई थी, तो वो बस था वहाँ पे फॉर सम रीज़न। मैं जैसे ही लेफ्ट डेविएट किया, मेरे को तुरंत दिख गया सामने पोल है, बट मैं 70 की स्पीड पे था एंड बिफोर आई कुड लाइक अप्लाई ब्रेक्स तक मैं पहुँच के दबाता, वो मैं टकरा चुका था उस पोल के साथ एंड मेरा हेडलाइट चूर चूर हो चुका था गाड़ी का कंप्लीटली। हेडलाइट जो हेड लैम्प होता है बाइक का वो ख़त्म था, मतलब कुछ था नहीं उसमें बाकी। और मेरा सर घूम रहा है, मैं रास्ते में पड़ा हूँ और मैं ऐसे उठा एंड मेरा सर घूम रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है मैं जिंदा हूँ मर गया, मेरी आत्मा उठी है मेरे बॉडी से, भूतनाथ में जैसे उठता है अमिताभ बच्चन, ठीक है, वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर लोग आए भाग के एंड वो बोले सही है ना, मतलब सब सही है ना, और मैं क्या जवाब दूँ, मेरे को यही होश नहीं आ रहा है कि मतलब मैं कौन से डायरेक्शन में गिरा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। एंड थैंकफुली वो गाड़ी मेरे ऊपर नहीं गिरी, तो मैं थोड़ा सेंस में आया, ठीक है। किसने पानी दिया, मैं पानी पिया और मैं उठा, तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि उस पोल में जाकर मैं सीधा मतलब हेड ऑन बैंग किया हूँ मैं। एंड जस्ट बिकॉज मैंने हेलमेट पहना था ना, आई एम अलाइव टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हेलमेट। एंड उस हेलमेट पे इतना बड़ा क्रैक था, लाइक मेरे फोरहेड से लेके यहाँ तक, मेरे फोरहेड से लेके यहाँ तक इतना बड़ा क्रैक था, स्ट्रेट वर्टिकल क्रैक। मेरा पूरा दिमाग हिल गया उस हेलमेट के अंदर, इतनी तेज़ इम्पैक्ट था, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। लाइक उस एक इम्पैक्ट के अलावा मेरे को और कुछ नहीं हुआ था लकीली। बाइक की तो हालत खस्ता हो चुकी थी, लाइक वो उसका फ्यूल जो समथिंग की रहता है वो टूट चुका था, पेट्रोल पूरा ज़मीन पे गिर गया था एंड हेडलाइट टूट गई, मतलब कुछ अंचर पंचर ढीले हो चुके थे उस गाड़ी के। तो मैंने फिर पापा को कॉल किया, पापा बोला क्या तेरी लड़ाई ख़त्म हो गई, अभी कुछ सीरियस हो गया। बोला पापा लड़ाई तो जाने के लिए मैं हुई नहीं काबिल, ठीक है, यहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया। पापा घबरा गए और फिर वो आए एंड कार लेकर आए वो फिर बाइक उन्होंने देखी, तो बाइक की हालत देखी वो डर गए कि यार ये बाइक की हालत, ये तो इसकी हालत क्या हुई होगी। तो मेरे को देखे, तू पूछा मेरे से तू ठीक है, बोला हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। तो फिर बोला नहीं तब भी तू बैठ, तो साइड में एक मैकेनिक था उसके पास ले गए, बोला सर ये यहाँ नहीं हो पाएगा। तो तो पापा बोले अच्छा ठीक है, तो गाड़ी वहीं पे खड़ी करी पापा ने, मेरा घर पास ही था क्योंकि एकदम घर के नज़दीक ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो पापा ने घर पे मेरे को ड्रॉप किया और हमने डिसाइड किया मम्मी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मम्मी तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती। तो आज तक ये बात मम्मी को नहीं मालूम थी, शायद आज मालूम चले इस वीडियो के थ्रू, तो आज मैं झाड़ू खाऊंगा। A good way to convey this story. Shit. भाई हेलमेट टूट गया है, हाँ हेलमेट डन था, वो हेलमेट डन था वो। अबे हेलमेट इजीली नहीं टूटता, ऑनेस्टली बताऊं तो वो मतलब बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है हेलमेट टूट गया। उसके थ्रू भी तेरे दिमाग में इतना जोरदार झटका लगा कि
मैं वो मैं इम्पैक्ट हिल गया। कर रहा हूँ कितना खतरनाक होगा भाई भाई। हाँ तो मैंने बस यही मेरा लाइक मैसेज है इस वीडियो के थ्रू जो आप ले सकते हो अभी मेरे स्टोरी के थ्रू बेसिकली, कि हेलमेट पहनो, प्लीज़ पहनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल झड़ रहे बोल रहे हो अगर आपकी हेलमेट के थ्रू, भाई बाल रीगेन कर सकते हो और टकले भी अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो, लेकिन बिना टकले के नहीं बिता सकते। वही तो, जान है तो जहान है। विग पहन लेना यार, विग पहन लेना, लेकिन हेलमेट पहले पहनो, ठीक है। मतलब ये हमेशा फनी स्टोरी नहीं होती, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन बना के मत बैठे रहना कि फनी स्टोरी बताएंगे हमेशा, ऑल्दो फिर भी फनी थी बीच बीच में। पॉइंट इसका ये है कि हेलमेट पहनो। दैट बीइंग सेड, अब मैं फनी स्टोरी सुनाता हूँ। ओके, तो जो भी मेरे को क्लोजली जानते हैं उनको पता है कि अगर मैं किसी भी तरह के व्हीकल में बैठ रहा हूँ तो साइड हट जाओ, बिकॉज किसी की भी मौत हो सकती है उस पॉइंट के बाद, बिकॉज आई एम वेरी फेमसली नोन टू बी वेरी बैड एट ड्राइविंग या राइडिंग या जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। मेरे को लक्षण पहले से दिखने लग गए थे कि मैं अच्छा राइडर नहीं हूँ, बिकॉज ये जो एक्सीडेंट मैं बता रहा हूँ वो दूसरे ही दिन हुआ था मेरी स्कूटी चलाने का, ठीक है। तो पहले दिन पापा ने स्कूटी स्टार्ट करके दी एंड जस्ट मैं बिल्डिंग के अंदर ही गोल गोल चक्कर मारता ताकि वो बैलेंस और वो स्पीड समझ में आ जाए, ठीक है। एंड थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उन्होंने स्कूटी स्टार्ट करके दे दी एंड मैं विशाखापट्टनम में था तब, तो वहाँ क्या है सुबह सुबह 6-7 बजे, वहाँ तो वैसे भी भीड़ नहीं है ज्यादा, बहुत छोटी सिटी है, तो सुबह सुबह मेरे घर के पास अच्छा खासा रोड था, वहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते थे, तो मैं वहाँ जा रहा था प्रैक्टिस करने के लिए। ये शायद दूसरा या तीसरा दिन ही है जब मैं स्कूटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और साइकिल चलानी आती है तो क्या स्कूटी में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है ना कि चला लेंगे। तो मैं जा रहा हूँ, पापा ने स्कूटी स्टार्ट करके दे दिया, मैं बैठा एंड आराम से चला रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा हीरो नहीं बन रहा, कुछ नहीं कर रहा, आराम से घूम फिर के आया मैं जहाँ पे भी चलाना था। बहुत अच्छा व्यू था वहाँ पे जहाँ विशाखापट्टनम में रहता था, तो मैं चला रहा हूँ, मस्त सारा है, सब कुछ मस्त चल रहा है। एंड देन एंड में मैं जाके, मुझे पता है लाइक पापा मम्मी वॉकिंग करके आ रहे थे, मैं उसी एरिया में स्कूटी चला रहा था, ठीक है। तो चला के मैं एक जगह पे वो पार्क कर दिया, तो वहां पे पार्क कर दिया मैंने एंड मैं बैठा था, पापा आएंगे एंड देन वो, क्योंकि उन्होंने क्या है मेरे को गाड़ी स्टार्ट करना नहीं सिखाया था, इवन तो जो लोग गाड़ी चलाना जानते हैं वो सोचेंगे ये क्या चुतिया पे, लाइक चलाना किसको नहीं आता, बट चाबी का कॉन्सेप्ट बहुत लाइक वियर्ड होता है शुरुआत में जब तुम पहली बार सीखते हो, राइट, लाइक किस तरफ घूम के ऑन होती है, किस तरफ ऑफ होती है, मेरे को कुछ नहीं पता था बिकॉज पापा ने स्टार्ट करके दी थी। समाव मैंने उसको बंद कर दिया था, चाबी वाबी घुमा के वो बंद हो गई थी, स्टैंड लगा दिया था मैंने, मैं बस खड़ा था कि पापा आएंगे एंड तब तक मैं बस ऐसे ही सनराइज या जो भी देख रहा था वहाँ पे चिल मार रहा था मैं। एंड उसी मोमेंट में कभी पापा शायद चल के वापस जा चुके हैं, लाइक वो घर जा चुके हैं, लाइक उल्टा टर्न होके अपना राउंड खत्म करके घर की तरफ जा रहे हैं एंड मैंने नोटिस नहीं किया शायद से। अब मैं वहां स्कूटी लेके खड़ा, अब वापस तो जाना ही है, किसी से हेल्प तो मांगूंगा नहीं, मतलब मेल ईगो हर्ट हो जाएगा ना उस उम्र में कि स्कूटी स्टार्ट नहीं करना आता, इस चूतिए को इसको दी चलाना आता है, स्टार्ट करना नहीं आता, लाइक बैलेंस कर लूंगा, एक्सेलरेटर घुमा लूंगा, बट स्टार्ट नहीं करना आता। तो वहां खड़ा हो गया मैं 15 मिनट से वहां खड़े होकर चाबी घुमा रहा हूँ इधर से, मुझे कुछ नहीं पता, लाइक मेरे पापा ने वो पार्ट नहीं सिखाया था बिकॉज मैं सिर्फ बैलेंसिंग वाला पार्ट सीख रहा था ना तब तक, तो उन्होंने वो पार्ट नहीं बताया था कि कौन सी, लाइक सिखाया भी होगा तो मेरे को याद नहीं होगा, इतनी आसानी से तो याद होता नहीं वो फर्स्ट टाइम तक। तो मैं वहां घुमा रहा हूँ, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, लाइक वो स्टार्ट का जो नॉर्मल किक स्टार्ट भी नहीं, वो बटन वाला स्टार्ट था, मैं दबा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, लाइक चाबी और घूम नहीं रही, हैंडल फ्री हो चुका, सब कुछ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है। फाइनली एक यूरेका मोमेंट आया जब मैंने ब्रेक दबा के स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि ब्रेक दबा के स्टार्ट करते हैं स्कूटी, समझ रहे? तो वो स्टार्ट हो गई। उस मोमेंट में मैं जीनियस हूँ, किसी ने मुझे नहीं बताया, मैंने स्कूटी खुद पे खुद स्टार्ट कर दी, किसी ने गैस भी नहीं किया, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत वियर्ड है। तब भी मैं सोच रहा था कि ब्रेक दबा के क्यों स्टार्ट करना है, जबकि इट मेक्स सेंस, लाइक बिना ब्रेक के स्टार्ट करोगे कि उड़ ना जाए स्कूटी, राइट, तो ब्रेक दबा के स्टार्ट करो एंड देन गाड़ी स्टार्ट होगी, राइट। उस मोमेंट में मैं जो खुश हुआ कि ओह यस आई फिगर्ड इट आउट, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, अभी मैंने धूम मचाऊंगा स्कूटी पे, ठीक है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है स्कूटी का जो मुश्किल है, वो उसका हैंडल ज्यादा घूमता नहीं है, बाइसिकल का तो 360 घूम सकता है, बट एक स्कूटी का सिर्फ इतना सा हिलता है, जिस 20 डिग्री घूमता होगा शायद से। वो कॉन्सेप्ट भी मैंने ठीक से उसको मेरे दिमाग में घुसाया नहीं था। एंड अब आता है एक हरामी, क्या क्या गाली दूंगा मैं उसको, बिकॉज ये भी एक ट्रॉमेटिक मेमोरी है, तो मेरे दिमाग में वो कल्प्रिट है, मैं नहीं हूँ, बट उस पार्क के ओपन एरिया में जहाँ पार्किंग थी, उसने प्लास्टिक टेबल में एक चाय की दुकान खोल रखी थी, लाइक एक प्लास्टिक टेबल था, उसके ऊपर एक उसका जो भी हीटर होता है उसमें उसने वो चाय बेचता था, जो भी वॉकिंग करने आते थे वो चाय पीते थे उससे, ठीक है। मैं नोटिस नहीं किया, वो मेरी स्कूटी वहां खड़ी थी, वो चाय वाला था वहां पे, तो स्कूटी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं उस हाइट में था कि वो स्कूटी स्टार्ट हो गई, और फिर मैं एक्सेलरेटर कंट्रोल भूल गया, बैलेंस भूल गया, सब भूल गया, हैंडल घूमता नहीं है, सब भूल गया,
यूरेका। उस चूतिया की टेबल पे मैंने ठोक दिया एंड उसकी चाय मेरे ऊपर, मेरी स्कूटी उसके ऊपर, सब खत्म हो गया वहीं पे, सब टूट फूट गया। और उसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या सडनली, बिकॉज़ स्कूटी से कौन ही पूरा ऊपर ही गया था भाई। इट वाज सच अ वियर्ड एक्सीडेंट कि ये यहाँ आके क्यों टकरा, ये कहीं भी टकरा सकता था, मेरी चाय स्टॉल पे आके क्यों टकरा। मार दिया उसको, सब गिर गया। वो सीधा चाबी उठा के अपने पास रख लिया, बोल दिया पैसे निकालो। ठोक कैसे दिया तूने? एंड मेरे पापा जा चुके हैं आगे, मम्मी पापा जाके घर पहुंच चुके होंगे शायद उस पॉइंट तक। मेरे ऊपर चाय गिरी हुई है मस्त, एंड मैं वहां हूं, मेरी फट के चार क्या हो गया, ये तो जेल में डालेगा मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट तो पता नहीं था। नहीं फटी वाले वो बोले आ रहा है तेलुगु में कुछ, तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। ठीक है, आधा घंटा हो गया, मेरे को पापा का नंबर याद नहीं, बिकॉज तब तक स्मार्टफोन वगैरह सब आ चुके थे, मुझे कुछ याद नहीं। वो मेरे को फोन दे रहा है, बोल रहा है कॉल करो अपने बाप को। मैंने नंबर तेरे बाप को पता है क्या? मेरे को तो नहीं पता, तेरे को तेरे बाप का नंबर पता, मुझे नहीं पता। मैं गेस कर रहा हूँ नंबर अपने मम्मी के, अपने पापा के सारे नंबर गेस कर रहा हूँ, कुछ नथिंग। ठीक है, कोई कॉल नहीं लग रहा। एंड वो चाय वाला उसको दिख गया, ठीक है, मोमेंट, उसको एक मौका मिल गया यहाँ पे, मैं इनसे अभी इनकी जायदाद भी मांगूंगा तो ये दे देंगे। ठीक है, वो हाइप करना शुरू कर दिया, ये 5,000 का फ्लास्क तोड़ दिया इसने, ये 5 करोड़ का टेबल था मेरा प्लास्टिक का, सारे पैसे तुम आज ही वापस करोगे, ये वो ये वो। वहां पे फिर एक लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट, वहां पे लोग फिर जज कर रहे हैं कि इसको स्कूटी दी किसने बिना सुपरवाइजर के, इसको स्कूटी चलाने की। तो जो उसके दोस्त थे ना, लेकिन उस चाय वाले के दोस्त बन गए होंगे ऑब्वियसली, उसके जो भी कस्टमर थे वो भी मेरे को देख के जा रहे हैं, इसको किसने दी स्कूटी, हमारी चाय ब्लॉक हो गई ना। हाँ, उनकी गर्मी इसलिए आई हुई, हमारी चाय छिनवा दी, चाय ब्लॉक। हरामी अपनी चाय के लिए मेरे को ट्रॉमा दे दिया तुमने। आज के बाद मैं कभी स्कूटी नहीं चला पाया उसकी वजह से। तो पापा आए, ये हरामी उनके पीछे बैठ के गया, 2,000 रुपए मेरे पापा के चुनवाए उसने। एंड मेरे को तब से ट्रॉमा हो गया। मैं जब भी स्कूटी चलाता हूँ मेरे दिमाग में सीधा सबसे पहले मेमोरी वही आती है। जैसे तू 5 मिनट तक चला नहीं पाया, मैं जिंदगी भर में चला पाऊँ। सारे चाय वाले डरते हैं मेरे से इलाके के, ये आ गया स्कूटी में, हट जा।